Everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing कोर वैल्यू जो बुक है आपकी स्टैंडर्ड फोर्थ की उसका चैप्टर नंबर 1। यहाँ पर हमें दे रखा है लिटिल सैमी। लर्न हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड डोंट लेट देम कंट्रोल यू। कि इस लेसन के अंदर हम कैसे सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि हमारे जो इमोशन है उसको किस तरीके से हमें कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ पे है टू टीच स्टूडेंट टू कंट्रोल देयर इमोशंस फॉर अ बेटर लाइफ। कि यहाँ बच्चों को ये सिखाना है कि अगर हमारी लाइफ को अच्छे से जीना है तो किस तरीके से हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। पेशेंस, धैर्य, अंडरस्टैंडिंग, समझ, विल पावर और उसकी इच्छा। कंट्रोलिंग इमोशंस और मूड इज नेसेसरी। कि जो हमारे इमोशंस हैं, भावनाएं हैं और हमारा मूड है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ वी आर एबल टू कंट्रोल आवर बैड मूड, अगर हम हमारे बुरे मूड को कंट्रोल करने में सक्षम हैं, वी कैन मूव इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो हम सही पॉजिटिव दिशा के अंदर जा सकते हैं। Change of mood emotions is normal, but we should try to calm ourselves in whether situation it is। कि हमारे मूड और इमोशंस को चेंज होना नॉर्मल होता है, परंतु हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम उसमें शांत रहें। सेमी वॉज आ लिटिल गर्ल हु स्टडीड इन क्लास फोर्थ। सेमी एक छोटी लड़की है जो चौथी कक्षा में पढ़ती है। सी ऑलवेज हैड मूड स्विंग्स, उसका जो मूड है ना वो बदलता रहता है। सी वॉज हैप्पी एट वन मोमेंट, एक ही पल में तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। एंड अगेन एंग्री इन अ मिनट, और एक ही मिनट में वो गुस्सा हो जाती है। तो उसके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। शी डिडेंट वांट टू प्ले और गो एनी वेयर और टॉक टू एनी वन। ना तो उसको किसी के साथ खेलना अच्छा लगता है और ना ही किसी से बातें करना उसे पसंद है। वन डे सैमी शाउटेड, एक दिन सैमी चिल्लाई, आई डोंट वांट टू ईट फूड, मैं खाना नहीं खाना चाहती। आई डोंट वांट टू स्टडी, मैं पढ़ना भी नहीं चाहती। आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर, और मैं कहीं जाना भी नहीं चाहती। हर मॉम केम देयर एंड सेड, उसकी माँ वहाँ पर आती है और उससे कहती है, ओ माई लिटिल चाइल्ड, ओ मेरे छोटे बच्चे। व्हाट हैपन सैमी, सैमी क्या हो गया है मेरे छोटे बच्चे। वाई आर यू इन अ बैड मूड, तुम्हारा जो ये मूड है इतना बुरा क्यों है। लेट्स गो टू आंट मोनाज हाउस, आओ हम जो आपकी मौसी है मोना उनके घर चलते हैं। नो नो, आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर, नहीं नहीं मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती। दिस लॉकडाउन हैज मेड मी सिक, इस लॉकडाउन ने मुझे बीमार कर दिया है। सैड सैमी, और सैमी ने कहा। जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन को 6 साल हो चुके हैं, सॉरी 4 ईयर। आई नो माई चाइल्ड, अब मैं जानती हूँ मेरे बच्चे। ऑल ऑफ अस आर स्टक एट होम बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, कि इस लॉकडाउन के कारण हम क्या हो गए, हमारे घरों में रुक गए हैं। क्या हुआ था लॉकडाउन में, आप लोगों को भी पता होगा कि घर से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था, एक दूसरे से मिल नहीं सकता था। यू कैन नॉट एन्जॉय एज यू यूज टू डू बिफोर, कि जैसे तुम पहले मज़े करती थी वैसे तुम मज़े नहीं कर पा रही हो। बट आंट मोना इज अ गुड फ्रेंड, परंतु जो तुम्हारी मौसी मोना है वो बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। यू विल एन्जॉय देयर, तुम्हें वहाँ पर बहुत मज़े आएंगे। सैड मदर, मदर ने कहा कि जो मोना है वो मेरी बहन है, तुम्हारी मौसी लगती है, वहाँ पर हम चलते हैं, वहाँ पे बहुत मज़े करना। आंट मोना इज सो बोरिंग, तो लड़की ने क्या कहा कि जो आंट मोना है, जो मौसी है, वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। मोर एवर आई एम इन नो मूड टू गो एनीवेयर, और इसके बावजूद मेरा कोई मन नहीं है कहीं भी जाने का। सैड सैमी, सैमी ने कहा। डोंट से लाइक दिस, इस तरीके से नहीं कहते सैमी, सैमी इस तरीके से नहीं बोलते बेटा। आंट मोना लव्स यू लाइक हर ओन डॉटर, आंट मोना जो तुम्हारी मौसी मोना है वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती है। सी इज ऑल्सो एलोन इन दिस लॉकडाउन, वो भी इस लॉकडाउन में बिल्कुल अकेली है। वी शुड हेल्प ईच अदर इन सच टाइम, ऐसे समय में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सैड हर मदर, उसकी माँ ने कहा। हियरिंग सो, ऐसा सुनकर सैमी ब्रस्ट इनटू टीयर्स,
जो सैमी है वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शी वॉज फीलिंग लोनली एंड बोर्ड बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। इस लॉकडाउन के कारण वो बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी और वो बहुत बोर हो रही थी। सो शी वॉज इन अ बैड मूड, इसीलिए उसका जो मूड था वो बहुत बुरा था। एज शी क्राइड, जैसे ही वो चिल्लाई, शी सैड, उसने कहा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती मॉम, वाई आई एम इन सच अ बैड मूड टूडे, कि आज मेरा जो मूड है वो इतना बुरा क्यों है, मैं इतने बैड मूड में क्यों हूँ। जैसा कि आप सबको भी पता है कि अगर हमारा मूड अच्छा नहीं होता तो हमारा भी किसी से मिलने का बोलने का मन नहीं करता, और जिस दिन हमारा मूड बहुत अच्छा होता है, हम सबसे बातें करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। तो इसी तरीके से हर एक किसी का मूड होता है जो स्विंग करता रहता है। तो वो लड़की कहती कि मुझे नहीं पता कि आज मेरा मूड ऐसा क्यों है। मदर सैड, माँ ने कहा, सैमी, इट्स जस्ट नॉर्मल टू हैव डिफरेंट इमोशंस। उन्होंने क्या कहा कि ये बिल्कुल नॉर्मल साधारण सी बात है कि हमारे अलग अलग तरीके के इमोशंस भावनाएं आती हैं। यू आर ग्रोइंग, तुम बड़ी हो रही हो। यू शुड नो हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड चेंज योर मूड। अब तुम्हें ये सीखना चाहिए कि हमारी भावनाओं को किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं और हमारे इमोशंस को, भावनाओं को किस तरीके से हम बदल सकते हैं। कम लेट्स गो आउट विद आंट मोना एंड हैव अ चेंज, कि आओ हम आंट मोना के पास बाहर चलते हैं और थोड़ा सा बदलाव लाते हैं। सेमी एग्री टू डू सो, और सेमी ये सब कुछ करने के लिए सहमत हो गई। दे वेंट आउट एंड रिलैक्स्ड फॉर सम टाइम, वो बाहर गए और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपने आप को रिलैक्स, राहत महसूस की। एंड सेमी लर्न हाउ टू कंट्रोल हर इमोशन, और सेमी ने सीखा कि अपनी भावनाओं को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो इस स्टोरी का जो मोरल है ना, क्योंकि ये मोरल वैल्यू है तो हर एक लेसन के पीछे आपको मोरल मिलेगा। यू कैन चेंज योर बैड मूड इनटू गुड बाय सिंपल एक्ट, कि तुम साधारण से काम करके भी अपने बुरे मूड को सही कर सकते हो। अगर आपका मूड बहुत बुरा है तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे आपके पास पेड़ पौधे हैं, उनकी रख रखाव, साफ सफाई कर लेनी चाहिए, या इधर उधर से साफ सफाई कर लेनी चाहिए, किसी दोस्त से बात कर लेनी चाहिए, या कोई गेम खेलना चाहिए। आगे आता है, नो इट, हैप्पीनेस इज़ अ ब्यूटीफुल इमोशन। हमारी जो खुशी होती है वो सबसे अच्छी, सबसे खूबसूरत इमोशन होता है। ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशन, हैप्पीनेस टेंड टू बी द वन वन दैट पीपल विश द मोस्ट। और सारे इमोशंस में से में खुशी ही एक ऐसा इमोशन होती है जिसको हर कोई, हर किसी की इच्छा होती है कि वो इसे प्राप्त करे। फिर आता है टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो लेसन हमने पढ़ा है इसके अंदर से टिक द करेक्ट आंसर बताने हैं। सेमी वॉज अ लिटिल गर्ल इन क्लास फोर्थ, वो फोर्थ क्लास में है। सेमी मदर वांटेड हर टू गो टू ब्लैंक हाउस, किसके घर जाना चाहती है, आंट मोना के घर जाना चाहती है वो, आंट मोनाज हाउस। नेक्स्ट है, सेमी वॉज फीलिंग, सेमी कैसा फील कर रही है, वो लोनली, अकेली भी है और बोर्ड भी है, ए और बी। इसके बाद नेक्स्ट आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के अंदर, व्हाट वॉज सेमी ट्रबलिंग, वट वॉज ट्रबलिंग सेमी, सेमी क्या ट्रबल महसूस कर रही है। सेमी वॉज ट्रबल्ड बिकॉज शी वॉज फीलिंग लोनली एंड बोर्ड, क्योंकि वो बहुत अकेलापन महसूस कर रही है और बहुत बोर महसूस कर रही है। शी कुडंट गो आउट टू प्ले, और वो बाहर भी खेलने के लिए नहीं जा सकती, इसीलिए वो ट्रबलिंग महसूस कर रही है। वट डिड हर मदर वांट हर टू डू, उसकी माँ उसके लिए क्या करती है। हर मदर वांटेड हर टू गो टू आंट मोनाज हाउस, उसकी माँ चाहती है कि वो उसकी मौसी जो मोना है उसके घर पे वो चली जाए। डिड सेमी लर्न टू कंट्रोल हर इमोशन, यस सेमी लर्न टू कंट्रोल हर इमोशन। हाँ, सेमी ने सीखा कि अपने इमोशन को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक, कंट्रोलिंग एंगर या मूड भी बोल सकते हो, और इमोशन इज नेसेसरी, कि अपने मूड को, एंगर को, गुस्से को या इमोशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। वी शुड ट्राई टू एडजस्ट आवर सेल्फ इन वट एवर सिचुएशन वी आर, अगर हम किसी भी सिचुएशन में, हमें अपने आप को एडजस्ट करना आना चाहिए। दे वेंट आउट एंड प्लेड फॉर सम टाइम, वे बाहर गए और कुछ देर के लिए उन्होंने वहाँ पे, यहाँ पे आप प्लेड भी कर सकते हो या रिलैक्स भी कर सकते हो, प्लेड और
रिलैक्स्ड, दोनों ही चीज़ें रिटर्न कर सकते हो। ट्राई टू चेंज योर बैड मूड इनटू गुड, कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बुरे मूड को अच्छे में बदल सको। फिर आता है आपका एवरीवन हैज सम फीलिंग, नेम सम थिंग्स दैट मेक यू फील। कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी है जिससे आपको ये महसूस होता है हैप्पी। आप कब कब महसूस हो अच्छा महसूस करते हो, हैप्पी कब होते हो? गेटिंग अ गिफ्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, अगर मेरे मम्मी पापा मुझे कोई गिफ्ट देते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। या फिर दूसरा है प्लेइंग विद माई फ्रेंड, अगर मैं मेरे दोस्तों के साथ खेलती हूँ तो भी मुझे बड़ी खुशी मिलती है। सैड, आप सैड कब होते हो? व्हेन आई लॉस अ फेवरेट टॉय, अगर मेरा कोई खिलौना गुम हो जाता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। दूसरा है व्हेन आई कैन नॉट गो आउटसाइड टू प्ले, जब मैं बाहर खेलने के लिए नहीं जा सकता तब भी मेरा जो मूड होता है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। एंग्री, आपको गुस्सा कब आता है? व्हेन समवन ब्रेक माई थिंग्स, जब कोई मेरी चीज़ों को तोड़ देता है तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है। इसके बाद है हाउ विल यू चेंज योर बैड मूड, आप अपने बुरे मूड को कैसे बदल सकते हैं? कलर द बबल यू विल डू टू हेल्प योर सेल्फ, जो तुम्हारी हेल्प करता है उसके अंदर आपको कलर करना है। शाउट एट अदर, आप दूसरे पे चिल्लाते हो? नहीं, हम दूसरों पे नहीं चिल्लाते। काउंट टिल 10, आप इसमें कलर कर सकते हो, आप 10 तक गिनती गिनोगे तो आपका मूड सही हो जाएगा। हिट योर पेट, अपने जो पालतू पाल रखे हैं, कैट है या डॉग है, उसको मारना गलत बात। लिसन टू सम म्यूजिक, हाँ हम म्यूजिक सुन सकते हैं, उससे भी हमारा मूड बिल्कुल सही हो सकता है। थिंक पॉजिटिवली, अगर हम अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं तब भी हमारा मूड सही हो जाता है। डीप ब्रीथ एंड मेडिटेट, हम गहरी सांस लेके मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो आप जो जो मैंने निशान लगाए इनके अंदर आप कलर करने हैं आपको। नेक्स्ट है वट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, इस कहानी से आपने क्या सीखा? राइट अबाउट एनी वन इंसिडेंट ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड दैट मेड यू सैड एंग्री या बोर्ड, कि लॉकडाउन के अंदर आपके साथ ऐसा क्या हुआ जिससे आपको सैड एंग्री या बोर्ड महसूस हुआ। और राइट हाउ यू मेड एफर्ट टू डील, और आपको वो एफर्ट भी लिखने हैं जिसके थ्रू आपने इसको सही भी कर लिया। ड्यूरिंग द लॉकडाउन आई फेल्ट बोर्ड बिकॉज आई कुडंट गो टू स्कूल और मीट माई फ्रेंड्स, कि मुझे लॉकडाउन के अंदर सबसे बुरी चीज़ क्या लगी, मैं बोर कब हुआ? जब मैं ना तो स्कूल जा सकता था ना अपने दोस्तों से मिल सकता था। आई स्टार्टेड ड्राइंग एंड पेंटिंग एवरी डे, हर रोज़ मैंने क्या शुरू कर दिया, मतलब जब मैं बोर हो रहा था तो एफर्ट क्या लगाई मैंने, आई स्टार्टेड ड्राइंग एंड पेंटिंग एवरी डे, हर रोज़ मैंने ड्राइंग और पेंटिंग को करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये है आपकी मोरल वैल्यू का फर्स्ट चैप्टर। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए।